हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर 01 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n एंड्स इन 5। पहले हम ये पार्ट करते हैं, इसमें इंटरनल चॉइस है, तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। जब हमारी पावर्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 इंटू 5 की पावर n। तो यहाँ पे क्या गया, 2 5 10 की पावर n। अब हम यहाँ पे n को हमें ये बताना है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखते हैं n की, तो हमारा आंसर 5 नहीं आएगा। तो पहले अगर आप n को 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 10 की पावर 0, तो वो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आ जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अगर अब हम लिखते हैं कि n इज़ ग्रेटर देन 1, तो n अगर अपने कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से अगर आप 2 रखते हैं तो 10 की पावर 2 दैट इज़ 100। ठीक है, अगर आप 10 की पावर 3 रखते हैं तो क्या आएगा, 1000 आएगा। क्लियर है? अगर अब हम लिखते हैं n इज़ लेस देन 1, मीन्स n क्या है, आपका कुछ भी 1 से छोटा है। तो अब आपका क्या रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने रखा -2, क्योंकि 1 से छोटा तो यही होंगे, -1 -2 -3 -4। तो अगर आपने 10 की पावर -2 रखा तो क्या आ जाएगा, 1/100 दैट इज़ 0.01। तो इसके जो आंसर आएंगे वो ऐसे जाएंगे 0.1, 0.01, 0.02, कहीं पर भी 5 तो आएगा नहीं। तो बस हम यही लिख देंगे, hence there is no value for which 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इज़ 5। क्लियर है? आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब इसका जो इंटरनल चॉइस का दूसरा है, वहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम नंबर से वो हमारे नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, यही तो होते हैं हमारे। क्लियर है? तो अब हमें इस नंबर को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तब हम उसको कैसे करेंगे वो लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले वैल्यू लिख लेते हैं, 45470971। आइए अब हम इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए, पहले 2 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट नंबर इवन होना चाहिए था, तो वो तो है नहीं, तो मतलब 2 से तो ये हो नहीं सकता। अब आते हैं हम 3 पे। 3 के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, वो क्या होती है कि सबका सम करके देखते हैं, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स वो नंबर आपका 3 से होगा। तो 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 7 20, 29 36 37। तो 37 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, ये भी नहीं है। 5 के लिए लास्ट की डिजिट 5 होनी चाहिए थी या फिर 0, तो वो भी नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या आया, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से करेंगे, 7 6 42 43 44 45 दैट इज़, ठीक है, 34। तो 7 4 28 28 29 30 31 32 30 34 दैट इज़ 67। यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा 9, देन 7 5 35 59 8 5 3। क्लियर है? अब अगर आप इसको करेंगे, ये पूरा डिविजिबल हो चुका है। अब हम एक बार क्या करते हैं, दोबारा 7 से करके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। इसको अगर हम दोबारा करेंगे, 7 9 63 19, 7 2 14 55, 7 7 49, 7 9 63 55 अगेन, देन 7 देन 9। क्लियर है? ये आपका दोबारा से 7 से हो गया है। एक बार और 7 से करके देख लेते हैं। पहला पॉरल एक बार करके देख लीजिएगा, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम उसको आगे नंबर से इंक्रीज़ करेंगे। अगर अब आपने यहाँ पे हम दोबारा 7 से करते हैं, 7 1 7, ठीक है, 22 22 21 ही जाएगा, यहाँ पे आके आ जाएगा 17 14 39 आ जाएगा। यहाँ पे 39 को करेंगे तो यहाँ पे 47 आ जाएगा, मीन्स मैं अभी सिर्फ करके देख रही हूँ, 47 आ जाएगा। 42 59, मतलब 59 आपका लास्ट आएगा, तो वो तो डिविजिबल नहीं होता। इट मीन्स
अब ये 7 से भी नहीं हो सकता। क्लियर है? 11 से करेंगे तो ये 11 से भी नहीं होगा। अब आते हैं हम इसका 13 के लिए। 13 से करके देखते हैं। अगर आप इसका करेंगे, यहाँ पर क्या है 92, तो आपका ये 92 आता है। 13 7 सा 91, यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा 17, 17 तो आता नहीं है तो यही आ जाएगा 1। क्लियर है? अगर आप इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 49, 49 के लिए फिर आप इसको करेंगे 3 से, दैट इज़ 39 माइनस 10 कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 107। अब हम इसको 8 से करेंगे। ठीक है, जब आपने यहाँ पे 8 से करेंगे तो वो कितना होता है 104 आता है। यहाँ पे 3 आ जाएगा 39, तो 13 3 सा 39। क्लियर है? ये आपका रफ वर्क है तो आप इसको साइड में कर सकते हैं। यहाँ से अगेन अगर किससे करेंगे, हम एक बार 13 से और करके देख लेते हैं ना। अगर अब आप इसको करेंगे 13 5 से आपके कितने होते हैं 65 होते हैं, एंड यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 71 है। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 63, 63 नहीं होता है आपका। अगेन अगर आप 5 से करेंगे तो 13 5 सा 65 होते हैं एंड 13 4 सा 52, तो हम 52 से ही करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 4, 118, 118 आ गया। अब यहाँ पे आपका 9 से करेंगे वो कितना होता है 117, देन 1 एंड ये 3, तो 13 1 सा 13। क्लियर है? एक बार अब हम इसको 13 से दोबारा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 54, 13 4 से कितने होते हैं 52 होते हैं। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 29, 29 तो होता नहीं 26 होता है आपका। यहाँ पे क्या बचेगा 31, 31 13 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स अभी 13 से भी नहीं कट होगा। क्लियर है? अब हम किससे करके देख लेते हैं 17 से करेंगे। 17 से करेंगे तो 17 3 से कितने होते हैं 51 होते हैं। ठीक है, हम एक बार यहाँ पे करके देख लेते हैं। 17 3 सा मीन्स 51 ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या गया 39। और अब आपको देखिए 39 तो 9 तो आता नहीं है इतनी, तो 17 2 सा 34। क्लियर है? यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 51। अब आप देखेंगे कि अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। 17 3 सा हमने यहीं पर ही किया था 51, तो इसको यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे। क्लियर है? अगेन अब हम इसको 17 से करके देख लेते हैं। 17 1 सा 17, क्योंकि 34 होते हैं तो 32 माइनस 17। अगर अब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 15, एंड यहाँ पे क्या है 3। अब आप देखेंगे नहीं पता चल रहा आपको कि किस टेबल से डिविजिबल होगा। 7 के टेबल में लास्ट में कब 3 आता है, 7 9 से 63 होते हैं। तो एक बार अब हम क्या करेंगे 17 की ही 9 में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7 9 से 63, 6 कैरी 9 + 6, क्योंकि 9 1 9, 9 + 6 कितना होता है 15, 153 डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 19। अब 19 तो डिविजिबल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 19, क्योंकि 19 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 19 1 सा 19। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 7 × 7 × 13 × 13 × 17 × 17 × 19। तो 7 आपका कितने बार है 2 बार, तो 7 की पावर 2 × 13 की पावर 2 × 17 की पावर 2 × 19। ये क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर है? आई होप सो आपको ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट ईजिली समझ में आ गया होगा। पहले हमने यहाँ पे, अगर आप इन दोनों में ईजी देखते हैं, दोनों ही ईजी हैं बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। क्लियर है? जैसे दोनों ही सिंपल है, आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ सैम्पल पेपर है, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x + 4 = 1। अब हम इसको कैसे करेंगे, लेट f(x) कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, x² + 2x + 4। क्लियर है? अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ax² + bx + c। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1, ठीक है, एंड b किसके इक्वल आ जाएगा 2, एंड c किसके इक्वल आ जाएगा 4। क्लियर है? क्योंकि x² के साथ चेक करते हैं, जो नंबर है bx मीन्स जो x के साथ है एंड जो c अकेला है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो उसका क्या होता है हमारा b² - 4ac। क्लियर है? b² दैट इज 2² - 4 × a की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू कितनी है 4।
2 2 सा 4 माइनस 4 4 सा 16, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं. सो द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -12. ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेरी नहीं होगी. नाउ क्वेश्चन 3, ऑब्टेन द कंडीशन फॉर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन ax, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ax प्लस by इक्वल्स टू c. ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है lx प्लस my इक्वल्स टू n. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लीनियर इक्वेशन के लिए, टू ऑब्टेन लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, उसके लिए हमारी क्या कंडीशन होती है, ये तो होती है आपकी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2. यही तो हमें करना है. तो अब हमें इसके लिए हमें a1 और a2 भी तो चाहिए. अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं a1 वो क्या होगा a होगा, क्लियर है. एंड अगर हम b1 देखते हैं तो वो क्या होगा यहाँ पे b होगा. एंड c जो होगा अगर आप इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो क्या होगा माइनस का c, क्लियर है. ऐसे ही अगर हम यहाँ से करते हैं a2 वो क्या होगा l, b2 आपका होगा m एंड c2 कितना होगा आपका n माइनस का, क्लियर है. अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि वो इक्वल आएगा या नहीं आता है. तो अब आप देखेंगे a1 की कितनी वैल्यू है a/l इक्वल्स टू b/m. क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कट कर देंगे. और अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वो क्या होगा am नॉट इक्वल्स टू bl, क्लियर है. तो ये क्या है हमारा सॉल्यूशन जो हमें देना था, हेंस इट इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई भी आपको क्वेरी नहीं होगी. Now question 4, from an external point C, k tangents can be drawn to a circle. Find the value of k. k की वैल्यू निकालनी है. एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है. यहाँ पे गिवन है एक्सटर्नल पॉइंट C, तो एक पॉइंट ले लेते हैं C एक्सटर्नली, क्लियर है. तो अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल है, सर्कल में हम एक पॉइंट ले लेते हैं दैट इज O मीन्स एज इन सेंटर. तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. अगर सेंटर से कोई भी आप रेडियस बनाते हैं तो वो क्या होती है हमेशा इक्वल होती है. तो हमने यहाँ पर भी 2 रेडियस बना लेते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन में जिक्र आ रहा है टेंजेंट का, तो अब हम क्या करते हैं टेंजेंट से रेडियस को मीट करेंगे तो वहाँ पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री. तो यहाँ से हमने 2 टेंजेंट बना लेते हैं. आपसे ये बोला गया कि कितनी टेंजेंट बनेंगी, बट हम डायरेक्ट लिखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रूफ भी तो करना होगा. तो टेंजेंट एंड जब भी रेडियस मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होती हैं 90 डिग्री बनते हैं. अगर आप सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे अब आप देखेंगे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं. ये हमारी एक थ्योरम है कि जब भी ऐसा कुछ बनता है मीन्स टेंजेंट पास होती हैं तो आपके 2 ट्रायंगल बनते हैं एंड वो क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं, क्योंकि रेडियस इक्वल है, ईच 90 बन रहा है एंड वो दोनों लाइन क्या हो गई कॉमन हो गई. तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाते हैं आपके कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं. तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है 2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट C हमें गिवन है. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट C 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक ये और एक ये. तो 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन सो द वैल्यू ऑफ k इज 2, क्योंकि टेंजेंट ही तो पूछे थे कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है 2 हो रही है, तो k की वैल्यू भी क्या आ गई 2 आ गई. आई होप सो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा. बट ये हमारा किसके है थ्योरम से है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू थ्योरम. ठीक है, आप ये पहले ऊपर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम से ही हमारा ये हुआ है 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो आपकी टेंजेंट भी कितनी बन रही है 2 बन रही हैं. ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड ये क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपकी इंटरनल चॉइस है और है कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है. फाइंड द nth टर्म गिवन दैट a फर्स्ट टर्म. तो पहले हम ऊपर वाले का करेंगे फिर हम नीचे वाले का करेंगे, क्लियर है. a आपको दे रखी है फर्स्ट टर्म
दैट इज़ 3.5। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, वो आपको गिवन है 0। एन दे रखे हैं आपको, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, वो कितनी है 105। आपको nth टर्म निकालनी है, मीन्स an। क्लियर है? तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी। a कितना है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 0। अगर हम किसी के भी मल्टीप्लाई 0 में करते हैं, आंसर 0 ही आता है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 104 इंटू 0, सिंपल 0 आ जाएगा। तो आपकी जो an की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 3.5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? और सेकेंड सॉल्यूशन, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हुज जनरल टर्म आर tn 3n की पावर n प्लस 1 मतलब। तो tn गिवन है आपको कितना 3n प्लस 1, मीन्स आपको ये टर्म दे रखी है n की टर्म। क्लियर है? आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। इट मीन्स t1, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, n इक्वल्स टू 1 है अगर, तो आपका क्या बनेगा 3, 1 प्लस 1 दैट इज़ 3 की पावर 2 दैट इज़ 9। क्लियर है? अगर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो t2 निकालेंगे हम यहाँ पे, 3, 2 प्लस 1 दैट इज़ 3 की पावर 3 दैट इज़ 27। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे हम t3 निकालेंगे दैट इज़ 3 प्लस 1 3 की पावर 4। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे अब हम 3 की मल्टीप्लाई और कर लेते हैं मीन्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 81। क्लियर है? एक बार अब हम क्या निकाल देंगे, n इक्वल्स टू 4, क्योंकि हमें 4 टर्म निकालनी है, फर्स्ट 4 n टर्म्स। तो t4 4 प्लस 1 दैट इज़ 3 की पावर 5। तो इसी में ही अगर आप 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, दैट इज़ 243। तो आपका 9, 27, 81 एंड 243 यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स आर 9, 27, 81, 243। क्लियर है? आई होप से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आप यही करते हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ्स की। क्लियर है? एंड आई होप सो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।